करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ रतलाम में हुई झूठी कार्रवाई, उसके विरुद्ध में दिया ज्ञापन। मंदसौर सुशासन भवन में शुक्रवार को 12:55 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो झूठी कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष पर की गई है वह गलत है और इस तरह हमेशा ही प्रदेश अध्यक्ष पर झूठी कार्रवाई की जा रही है। इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देते समय चेतावनी दी गई है कि इस तरह पुलिस झूठी कार्रवाई नहीं करे, नहीं तो मध्य प्रदेश सहित सभी दूर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। रतलाम जिले में जहरीली शराब की फैक्ट्री पकड़ी थी, उसमें जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया है और जो आरोपी पकड़ में आया है उसके साथ पुलिस ने मारपीट कर दबाव पूर्वक दिए गए बयान के आधार पर जीवन सिंह को आरोपी बनाकर उन पर पुलिस द्वारा रुपये 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि इस तरह निर्दोषों पर कार्रवाई की जाएगी तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। रतलाम पुलिस के खिलाफ सुशासन भवन परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को ज्ञापन दिया गया है। परशुराम सेना ने भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर हुई रतलाम में प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन दिया है। जीवन सिंह शेरपुर साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, लगातार शासन प्रशासन द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनको एक बहुत बड़े झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिस पर इतना बड़ा मुकदमा है कि उन्हें इनामी घोषित कर दिया, उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। रतलाम के अंदर एक कोई शराब की फैक्ट्री किसी व्यक्ति की पकड़ाई थी, उसके अंदर पुलिस प्रशासन 4 दिन से एक व्यक्ति अपराधी को लेकर घूम रही थी। उस अपराधी के कहने पर और उस अपराधी को इतना मारा गया कि तुम ज़बरदस्ती जीवन सिंह जी का नाम लो, और जब उस अपराधी ने जीवन सिंह जी का नाम नहीं लिया तो पुलिस अधीक्षक रतलाम के जो गौरव तिवारी साहब हैं, उन्होंने उनके मन गढ़ंत कहानी बनाकर जीवन सिंह जी के ऊपर यह आरोप लगाया कि फैक्ट्री संचालित करने वाले जीवन सिंह जी शेरपुर हैं, जबकि इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर प्रशासन इसी तरीके से हमारे प्रदेश पर दबाव बनाती रहेगी तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन की पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी, इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। मैं माननीय सरकार से और पुलिस अधीक्षक महोदय गौरव तिवारी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे आप पूरी जांच करें, जो दोषी हैं उन्हें सजा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर बेगुनाह को उलझाया, चाहे वो माननीय जीवन सिंह शेरपुर साहब हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, बेगुनाह को अगर फंसाया तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आंदोलन करेगी। रविंद्र सिंह राणा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष मंदसौर। हाँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आज यहाँ पर ज्ञापन देने के कलेक्टर महोदय के सामने आई है और आप देख लीजिए, सरकार को हम यहाँ से चेतावनी देते हैं कि पहले माई के लाल करके जो आरक्षण की बात की थी, उन्होंने माई के लालों ने उनको बता दिया और उनकी सरकार को गिरा दिया। आज कितनी मुश्किल से उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है और अभी भी समझ जाए मामा जी, अभी भी समझ जाए, क्योंकि झूठे प्रकरण बनाकर आप राजपूत समाज को दबाना चाहते हैं। जो समाज सदियों तक जिन्होंने राज किया है, आप तो अब राज कर रहे हो, सदियों तक जिस समाज ने राज किया है और झंडे गाड़े हैं और आज आपकी संस्कृति को बचा के रखा, हिंदू समाज को बचा के रखा, वो सनातन संस्कृति वाले राजपूत कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि उनके साथ अन्याय हुआ, संघर्ष करना हमारी फितरत में है। हमने पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया और सदियों हमने संघर्ष किया, अभी भी हम संघर्ष करेंगे। यदि हमारे किसी निर्दोष व्यक्ति को, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यदि हमारे छोटे से कार्यकर्ता, अगर उसके साथ भी नाइंसाफी होती है, उनके साथ भी अगर अन्याय होता है तो अन्याय का पुरजोर जवाब देना हमें आता है और हम देंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पर होंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी सारी इसकी होगी, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार भाटी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, महिला विंग मंदसौर। बिल्कुल, रतलाम पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ को बुलंदी से उठाते हैं, उनको परेशान करने के लिए जब भी हम लोगों ने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी प्रकरण पहले भी ये डालते आए और अब भी एक फर्जी प्रकरण डाला है। एक मनगढ़ंत पूरी फिल्मी कहानी बताई गई है जिसमें एक शराब फैक्ट्री पकड़ाई है और आरोपी को पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा ये कहा गया कि ये शराब का बिजनेस करने का आइडिया जीवन सिंह शेरपुर ने दिया था। इस प्रकार से और आरोपी के
के मामा से परिचय करवाने का भी जीवन सिंह जी शेरपुर का नाम बताया गया। क्या मामा भानेज की परिचय जीवन सिंह जी एक दूसरे करवाएंगे? इस प्रकार से फर्जी एक प्रकरण बनाकर जीवन सिंह जी शेरपुर को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। और करणी सेना जो अपने हक और अधिकार के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज आंदोलन की राह पर है, कहीं ना कहीं उस आवाज़ को दबाने के लिए ये प्रशासन इस प्रकार से हरकतें कर रहा है और हमारी आवाज़ को दबाने की प्रयास कर रहा है। आज हमने चेताया है, आज हमने आवेदन निवेदन सब दे दिया है और एक चेतावनी भी दी है कि अगर इस प्रकार से हरकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ की गई और उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाया गया तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। और मध्य प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने भी चेताया है कि अगर रतलाम पुलिस प्रशासन नहीं मानता तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन इस प्रकार से हमारी आवाज़ को दबाने का जो भी काम करेगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर के ऊपर जो रतलाम पुलिस द्वारा वो प्रकरण बनाया गया है वो पूर्ण रूप से गलत है। पिछली बार से लगातार कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जीवन सिंह जी के ऊपर जो है जबरन शासन द्वारा प्रकरण बनाया जा रहा है और उन्हें फंसाने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं करणी सेना और स्वर्ण समाज की लड़ाई का जो नेतृत्व कर रहे हैं जीवन सिंह जी, उनके खिलाफ है, उनको दबाने का प्रयास कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का समर्थन कर ज्ञापन दिया गया है। हम ये मांग करते हैं कि जो झूठे प्रकरण बनाए गए हैं उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और एक कुख्यात अपराधी के ऊपर जो इनाम घोषित किया जाता है उस प्रकार से उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, जिसको हटाया जाए और उनके ऊपर जो झूठे प्रकरण समाप्त किए जाए।